नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी खबरें होती हैं तथा अन्य खबरें भी होती हैं। सभी खबरों की अपडेट लेने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी क्रम में आज की पहली खबर है, पीसीएस मेंस में डिजिटल अरेस्ट पर पूछा सवाल। सामान्य अध्ययन के पेपर में सोच और दृष्टिकोण की हुई परख। 29 तारीख से पीसीएस मेंस के एग्जाम होने लगे हैं, तो उसमें डिजिटल अरेस्ट और दृष्टि फर्स्ट पेपर में सोच दृष्टिकोण की हुई परख। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से आयोजित पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा के तीसरे दिन मंगलवार को पहली पाली में हुए सामान्य अध्ययन तृतीय पत्र में डिजिटल अरेस्ट पर सवाल पूछा गया। सवाल था कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। विगत 3 वर्षों में भारत में डिजिटल अरेस्ट की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन से हैं। इसी प्रश्न पत्र में एक प्रश्न भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित वैमानिकी शास्त्र की तुलना आधुनिक वैमानिकी शास्त्र से करने, इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की नीतियों पर आधारित है। पूरे देश में नौकों आतंकवाद के एक गंभीर खतरे के रूप में उभरा है। इससे निपटने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए, जैसे प्रश्न पूछे गए। इसके दूसरी खबर है, आईबीपीएस में निकली बम्पर भर्ती। इसमें लिंक दी हुई है, आप इसमें जा करके ऑनलाइन कर सकते हैं। असम राइफल, बॉम्बर लॉरी, एसएससी, इसरो, डीआरडीओ लैब में निकली हैं, तो इनकी लिंक दी हुई है, आप इस लिंक के थ्रू जा करके आवेदन कर सकते हैं। रेलवे भर्ती में बड़ी अनियमितता हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दलील दी कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में रेलवे की ग्रुप डी भर्तियों में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई। उन्होंने कहा, वरिष्ठ अधिकारियों पर चुनिंदा उम्मीदवारों के आवेदन जल्द पास कराने का दबाव डाला गया। विशेष जज विशाल गोगने के समक्ष पेश विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने आरोप लगाया कि लालू यादव या उनके परिवार को बेहद कम कीमत पर जमीन देने वालों को रेलवे में नौकरियां दी गईं। इसके बाद पहले दिन ही तकनीकी अड़चनों से अटकी ऑनलाइन हाजिरी। अधिकतर माध्यमिक स्कूलों में नेटवर्क की समस्या से हो रहे परेशान। 1 जुलाई से शिक्षकों के साथ बच्चों को ऑनलाइन हाजिरी की है अनिवार्य। तो माध्यमिक स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी होनी थी 1 जुलाई से, वो पहले दिन ही अटक गई तकनीकी कारणों से। ऑनलाइन हाजिरी की शुरुआत हो गई है। पहले दिन कुछ तकनीकी अड़चन आई है, जिसका समाधान किया। जल्द ही व्यवस्था सुचारू रूप से लागू होगी। सत्येंद्र सिंह, अपर सचिव प्रशासन यूपी बोर्ड। इसके बाद जूनियर रेजिडेंट के 220 पदों पर मौके। तो जूनियर रेजिडेंट के 220 पदों पर भर्ती आई हैं। चयन प्रक्रिया जो होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, साक्षात्कार होगा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। लिंक दी हुई है, आप इसमें जा करके आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद केंद्र सरकार के विभागों में 116 पदों पर की जाएंगी नियुक्तियां। यूपीएससी ने 116 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां विभिन्न केंद्रीय विभागों में डिप्टी आर्किटेक्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि पदों पर होनी है। इसमें जो आयु सीमा है 30 वर्ष से कम हो और अधिकतम आयु में ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष और एससी एसटी को 5 वर्ष, दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट मिलनी है। आयु सीमा की गणना 3 जुलाई 2025 को आधार मानकर की जाएगी। ये लिंक दी हुई है, आप इस लिंक में जा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगली खबर, डीआरडीओ में साइंटिस्ट के 100 पदों पर फॉर्म भरे। डीआरडीओ में 100 पदों पर भर्ती होनी है। 4 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। आयु सीमा 35 वर्ष सामान्य वर्ग की और नॉन क्रीमी वर्ग की 38 वर्ष और एससी एसटी की 40 वर्ष की। इसमें भी लिंक दी हुई है, आप इस लिंक के थ्रू जा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यदि आप इच्छुक हैं तो। सरकार ने नई खेल नीति को मंजूरी दी। पहली है, कानूनी ढांचे सहित खेल प्रशासन के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा बनाया गया। दूसरा है, फंड जुटाने के लिए नया तंत्र विकसित होगा। P3 और CSR के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ाई जाएगी। खिलाड़ियों के प्रदर्शन ट्रैकिंग, अनुसंधान और कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स एवं उभरती प्रौद्योगिकी को अपनाया जाएगा। ऐसी नई खेल नीति को मंजूरी दी गई। इंटर्नशिप में युवाओं को 4 से 6 हज़ार मिलेंगे। पटना की कैबिनेट का फैसला है, जो बच्चे इंटर्नशिप करेंगे उनको 4 से 6 हज़ार रुपये
मिलेंगे। 12वीं पास को इंटर्नशिप की राशि 4,000 है। ITI व डिप्लोमा वालों को 5,000, स्नातक व स्नातकोत्तर वालों को 6,000 रुपये इंटर्नशिप में मिलेंगे। 3 से 12 माह होगी इंटर्नशिप की अवधि। 18 से 28 वर्ष के युवाओं को मौका मिलेगा। ITI पहले चरण में सीट अलॉटमेंट जारी हो गया है। 2 से 8 जुलाई तक छात्र ले सकेंगे प्रवेश। 3,272 ITI में 4,45,000 हैं सीटें। तो दोस्तों, ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।